बहुत समय पहले की बात है। गुजरात के डाकोर में विजय सिंह बोडाणा नाम के एक साधारण राजपूत थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हर 6 महीने में एक बार पैदल चलकर डाकोर से द्वारका सैकड़ों किलोमीटर दूर भगवान के दर्शन करने जाते थे। बोडाणा यह नियम 72 वर्ष की आयु तक निभाते रहे। जब वे बूढ़े हो गए और चलने में असमर्थ होने लगे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान द्वारकाधीश उनके सपने में आए और कहा, बोडाणा, तुम्हें अब इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब तुम आओ तो एक बैलगाड़ी लेकर आना। मैं स्वयं तुम्हारे साथ डाकोर चलूंगा। बोडाणा एक टूटी फूटी बैलगाड़ी लेकर द्वारका पहुँचे। द्वारका के पुजारियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन रात के सन्नाटे में भगवान श्री कृष्ण रणछोड़राय स्वयं मूर्ति रूप में बोडाणा की बैलगाड़ी में बैठ गए। हैरानी की बात यह थी कि जिस रास्ते को पैदल तय करने में हफ्तों लगते थे, भगवान की कृपा से वह बैलगाड़ी एक ही रात में डाकोर पहुंच गई। जब द्वारका के पुजारियों को पता चला कि मूर्ति गायब है तो वे पीछे पीछे डाकोर पहुंच गए। उन्होंने बोडाणा पर मूर्ति चुराने का आरोप लगाया। अंत में यह तय हुआ कि यदि बोडाणा मूर्ति के वजन के बराबर सोना दे दे तो वे मूर्ति ले जा सकते हैं। बोडाणा बहुत गरीब थे। उनके पास केवल उनकी पत्नी की सोने की एक नथ, नाक की बाली थी। जब तराजू के एक पल्ले में भारी मूर्ति रखी गई और दूसरे में वह छोटी सी नथ, तो एक चमत्कार हुआ। भक्त के प्रेम के कारण भगवान की भारी मूर्ति उस छोटी सी नथ के बराबर हल्की हो गई। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि वे सोने चांदी से नहीं बल्कि केवल सच्चे भाव से ही तौले जा सकते हैं। आज भी डाकोर के मंदिर में जो मूर्ति है वह वही मूल मूर्ति मानी जाती है जिसे बोडाणा द्वारका से लाए थे। द्वारका के मंदिर में बाद में दूसरी मूर्ति स्थापित की गई थी। जिनका भी भगवान में सच्चा विश्वास है वे कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।